नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि 2023 है यानी कि नव वर्ष है, वो मीन लग्न है या फिर मीन राशि है, उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या उनको अचीवमेंट्स है 2023 के अंदर मिलने वाले हैं, किन किन क्राइटेरिया को लेकर उन्हें अभी से सावधानी रखनी चाहिए या फिर सतर्क हो जाना चाहिए, और अभी से अपन ये मान सकते हैं कि जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो उनको स्टार्ट कर देनी चाहिए। उनके लाइफ के हर क्राइटेरिया के बारे में अपन बारीकी से प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, और वो सारी चीजें अपन गोचर के माध्यम से देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि मीन लग्न का चार्ट है, अपन किसको माने। अगर कोई भी चार्ट है यानी कि लग्न कुंडली है और उसमें पहले खाने में अगर 12 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो आपका चार्ट हो जाएगा मीन लग्न का। इसके अलावा अपन बात करें राशि की, अपनी राशि है कैसा देखें। राशि की देखते हैं अपन चंद्रमा की प्लेसमेंट से, यानी कि चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके जिस खाने के अंदर है, जिस घर के अंदर है, जिस भाव के अंदर है, उसके अंदर अगर 12 नंबर लिखा हुआ आ रहा है यानी कि 12 डिजिट लिखा हुआ आ रहा है और उसी भाव के अंदर, उसी खाने के अंदर चंद्रमा की प्लेसमेंट है, तो आपकी राशि हो जाएगी मीन राशि। अब बात करते हैं अपन कि आपके 2023 है ओवरऑल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो अपन मेजर ट्रांजिट की बात करें जो आपको इफेक्ट पूरे साल करने वाले हैं। राहु देव है, उनकी प्लेसमेंट है मेष राशि के अंदर और अक्टूबर 2023 तक यानी 10 महीनों तक आपको ये प्रभावित करने वाले हैं। केतु देव है इनके अपोजिट, उनकी प्लेसमेंट है आपके तुला राशि के अंदर, तो ये भी आपको 10 महीनों तक प्रभावित करने वाले हैं। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव वर्तमान में मकर राशि के अंदर, 17 जनवरी के बाद में ये आ जाएंगे कुंभ राशि के अंदर, तो शनिदेव है ये भी पूरे साल आपको इफेक्ट करने वाले हैं कुंभ राशि से। इसके अलावा बृहस्पति देव यानी कि गुरु ग्रह है आपके मीन राशि के अंदर, और मई से ये आ जाएंगे आपके मेष राशि के अंदर, यानी कि अप्रैल तक तो अपने को इफेक्ट दिखेगा यहाँ से और मई से अपन देखेंगे यहाँ से। तो ये 3 मेजर ट्रांजिट है जो अपने को पूरे साल है इफेक्ट करने वाले हैं। इनके रिजल्ट है अपन पूरे साल है फेस करते रहेंगे, देखते रहेंगे कैसे कैसे रिजल्ट देंगे, वो बात करते हैं अपन। सबसे पहले तो पॉजिटिव चीजें देखेंगे, क्या क्या अचीवमेंट आपके हाथ लगने वाले हैं। बृहस्पति देव है लग्न के अंदर विराजमान है, स्वयं की राशि के अंदर विराजमान है, केंद्र भाव है, हंस पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और अपने को यह पता है कि कोई भी पंचमहापुरुष राजयोग है उसकी एक्टिवेशन अगर अपने कुंडली में हो जाती है तो अकेला राजयोग है अपने को सारी चीजें यानी कि अपनी जो भी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं हैं वो पूरी करने के अंदर सक्षम रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हंस पंचमहापुरुष राजयोग है ये आपको पूरे साल अच्छे रिजल्ट देने वाला है, और इसका जो प्रभाव है वो तो रहेगा आपके अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल तक अपने को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं इस राजयोग के। इसके अलावा बृहस्पति देव है, उनकी 5वीं दृष्टि आएगी आपके 5वें घर पे, 9वीं दृष्टि आएगी उनकी 9वें घर पे, यानी कि जो एक्टिवेशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं त्रिकोण भाव के, और त्रिकोण भाव की एक्टिवेशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं बृहस्पति देव। तो अपन ये मान सकते हैं कि 2023 के अंदर 5 अगर है लर्निंग का, सबसे पहले तो जिनके शादीशुदा है, संतान की प्लानिंग कर रहे थे, तो उनके लिए भी गोल्डन टाइम पीरियड है। इस समय के अंदर अपन ये मान सकते हैं कि बच्चा आपके आसानी से कंसीव हो सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की लर्निंग चाह रहे थे आप, किसी भी तरह की इनोवेशन चाह रहे थे, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की हाई लर्निंग चाह रहे थे, किसी भी तरह की आप धार्मिक यात्राएं करने चाह रहे थे, या फिर किसी भी तरह का मार्गदर्शन चाह रहे थे, किसी भी तरह का इंटरनेट से जुड़कर आप काम करना चाह रहे थे, तो उन सभी के अंदर बृहस्पति देव है आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। यानी कि आप किसी भी तरह की लर्निंग से ले सकते हो, किसी भी तरह की हाई लर्निंग है, हायर एजुकेशन, किसी भी तरह की डिग्री है वो आप ले सकते हो। इंटरनेट से जुड़कर है आप किसी भी तरह का काम है कर सकते हो, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम है वो आप आसानी से कर सकते हो 2023 के अंदर। इसके अलावा और बात करें अपन तो राहु देव है, उनकी प्लेसमेंट है आपके दूसरे घर के अंदर। राहु देव है, उनकी 5वीं दृष्टि आएगी 6ठे घर के ऊपर, और 9वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 10वें घर के ऊपर। तो राहु देव जो एक्टिवेशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं दूसरे घर की, आपके 6ठे घर की और आपके 10वें घर की। तो उनकी एक्टिवेशन की अगर बात करें मुख्य रूप से तो 6ठा घर है, उससे अपन देखते हैं किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन सक्सेस है। इसके अलावा रोग रिपु ऋण है, इनकी स्थितियां भी देखते हैं। सट रिपु है जो अपन काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है, इनकी स्थितियां भी अपन 6ठे घर से देखते हैं। लेकिन राहु देव है आपको जो 6ठे घर पे आपके इफेक्ट डाल रहे हैं वो आपको देने वाले हैं कॉम्पिटिशन सक्सेस, क्योंकि राहु देव है वो जब भी 6ठे और 10वें घर से संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसको कंपटीशन सक्सेस दिलाते हैं। यानी कि आप किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, किसी भी तरह का इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी भी तरह का आप प्रमोशन चाह रहे हो जॉब के अंदर, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जिस भी प्रोफेशन के अंदर है उसके अंदर किसी भी तरह की आप ऊंचाई को छूना चाह रहे हो, किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन सक्सेस चाह रहे हो, आप जिस प्रोफेशन के अंदर हो उसके अंदर अपनी एक अलग आइडेंटिफिकेशन चाह रहे हो, आप चाहते हो कि मुझे नेम है, फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, यश है, कीर्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है मेरे प्रोफेशन के अंदर मिले, तो उसके लिए राहु देव आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और 2023 के अंदर ये सारी चीजें आपको अचीव होने वाली है। इसके अलावा और बात करें अपन तो केतु देव है, उनकी प्लेसमेंट है 8वें घर के अंदर। केतु देव है, उनकी 5वीं दृष्टि आएगी आपके 12वें घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि है दूसरे घर पे ऊपर, और जो 9वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 4थे घर के ऊपर। तो केतु देव की जो स्ट्रिंग चालू हो रही है वो आपके 4थे घर के ऊपर, 8वें घर के ऊपर और 12वें घर के ऊपर। चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, इसे मानते हैं अपन मोस्ट त्रिकोण भाव। यानी कि आप जीवन में कोई बड़ा बदलाव चाह रहे हो, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो,
तो उसके लिए केतु देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले। यानी कि आप किसी तरह की ओकल्ट से जुड़ी साइंस है, अपन ये मान सकते हैं कि तंत्र है, मंत्र है, रहस्य है, मंत्रों से जुड़ी हुई जितने भी विज्ञान है, या फिर ज्योतिष विज्ञान है, या फिर अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह की रिसर्च है, या फिर आप जीवन के अंदर कुछ आध्यात्मिक उन्नति चाह रहे हो, आध्यात्मिक ऊंचाई वो छूना चाह रहे हो, जीवन के अंदर एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो, तो उसके लिए केतु देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक्टिवेट कर रखा है आपके मोक्ष त्रिकोण भाव। वो केतु देव है स्वयं ध्वजा के कारक है, यानी कि आपको ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं, और केतु देव है उनसे देखते हैं अपन हाई स्पिरिचुअल एनर्जी, तो उसके लिए आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं पूरे साल। आप किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसके अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं 2023 के अंदर। इसके अलावा अब बात करते हैं अपन शनिदेव की। सबसे पहले तो राहु देव है वो आ जाएंगे आपके दूसरे घर के अंदर मई के बाद से, यानी कि मई से रिजल्ट उनके इससे आएंगे। तो बृहस्पति देव है उनकी एक्टिवेशन वो भी आएगी छठे घर पे और आपके 10वें घर के ऊपर। तो बृहस्पति देव है, राहु देव है, दोनों मिलकर आपको कंपटीशन सक्सेस देने वाले हैं। आपको यश है, कृति है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, नेम है, फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, ये सारी चीजें आपको अचीव करवाने वाले हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव है जैसे ही आपके कुंभ राशि के अंदर आ जाएंगे तो इसके बाद में मीन राशि या फिर मीन लग्न है उनके लिए शनि की 7.5 है, उसका पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। 12वां घर है व्यय स्थान, खर्चों का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, आइसोलेशन का भाव है, और अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी लॉस है वो अपन 12 घर से देखते हैं। अब कहीं ना कहीं इसको अपन नेगेटिव प्लेसमेंट भी मान सकते हैं और पॉजिटिव प्लेसमेंट भी मान सकते हैं, क्योंकि 12वां घर किसका है? आइसोलेशन का, एकांत का, और शनि देव स्वयं एकांत के कारक है। केतु देव उनकी पहले से दृष्टि आ रही थी 12वें घर पे, तो अपन ये मान सकते हैं कि 2023 में कहीं ना कहीं आपको एकांत है वो मुख्यतः देखने को मिलेगा। अब एकांत है उसका आप पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करते हो या नेगेटिव करते हो वो आप पर है। अगर एकांत है उसको आप अपनी ताकत बना लेते हो, यानी कि आप खुद को एक अलग ही दुनिया के अंदर ले जाते हो, अलग ही एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ले जाते हो, यानी कि खुद में इंप्रूवमेंट कर लेते हो, तो वो एकांत है आपके लिए अच्छा है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो शनिदेव है आपको नेगेटिव रिजल्ट ही अपन मान सकते हैं। अन्यथा आपके जो शनिदेव के रिजल्ट है वो कैसे बन जाएंगे? आपके खर्चे हैं बहुत ज्यादा होंगे, आपके ऋण की स्थितियां बन जाएगी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि बार वगैरह हॉस्पिटलाइजेशन का तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल है उसके चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अब इसका एनर्जी, इसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? आप किसी भी तरह का मेडिटेशन है स्टार्ट करते हैं, आप किसी भी तरह का योगा स्टार्ट करते हैं, किसी भी तरह की राइटिंग है वो स्टार्ट करते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि आपका जो दिनचर्या है उसके अंदर आप 30-40 मिनट है स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं शनिदेव है उनकी जो एनर्जी है, केतु देव की जो एनर्जी है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगी। और आपके शनि की जो 7.5 है वो आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि शनिदेव है उनका नेगेटिव रिजल्ट देने का काम नहीं है, उनका काम है कि आप जैसे कर्म कर रहे हो वो न्याय के देवता है, उसी के हिसाब को आप रिजल्ट देते हैं। अब तो 12वें घर का अगर आप पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करते हो, यानी कि आप किसी भी तरह का हिडन डोनेशन देते रहते हो, खुद के अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो, और इसके अलावा अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह का मेडिटेशन करते हो, किसी भी तरह का योगा करते हो, किसी भी तरह की राइटिंग करते हो, और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए यानी कि एकांत रहकर समय है उसका सही से यूटिलाइजेशन करते हो, आप जो भी प्रोफेशन में हो, जिस भी काम के अंदर हो उसके ऊपर फोकस करते हो, तो शनिदेव केतु देव दोनों आपको अच्छे रिजल्ट देंगे और 2023 है आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड बन जाएगा। इसके अलावा शनिदेव है उनकी भी 7वीं दृष्टि आ रही है आपके छठे घर के ऊपर, यानी कि छठे घर के ऊपर प्रभाव आ गया राहु देव का, बृहस्पति देव का, शनि देव का। छठा घर है रोग रिपु ऋण का। अब आप रोग रिपु ऋण लेना चाहोगे या फिर कंपटीशन सक्सेस लेना चाहोगे वो है आपके ऊपर। अगर आप मेहनत करते हो, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करते हो तो आपको मिल जाएगी सक्सेस। अगर किसी भी तरह का आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते हो तो आपको कहीं ना कहीं ऋण की स्थितियां आपके साथ में बन सकती है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि शत्रुओं से रिलेटेड आपके साथ में दिक्कतें हो सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। ये सारी स्थितियां बन सकती है अगर आप अपनी एनर्जी का सही से यूज नहीं ले पाते हो, यानी कि सेल्फ इंप्रूवमेंट है नहीं कर पाते हो। इसके अलावा शनिदेव है उनकी 10वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 9वें घर के ऊपर। 9वां घर है वो है भाग्य का भाव, और कहीं ना कहीं अपन पिता की स्थिति है, अपने गुरु है, मार्गदर्शन करता है, अपने गाइडर है, मेंटर है, धर्म की स्थिति वो अपन 9वें घर से देखते हैं। अब 9वें घर की भी एनर्जी की बात है, अगर आप अपने कल्चर को, संस्कृति को नहीं छोड़ते हो, यानी कि आपके जो भी रीति रिवाज है उनको नहीं छोड़ते हो। 9वां घर है पितरों का, पितरों की एनर्जी है उसका अगर सही से यूटिलाइजेशन करते हो, पितरों को मानते हो और उनका हर जगह आप स्मरण करते हो। और 9वां घर है धर्म का, धर्म को लेकर किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करते हो, गलत वक्तव्य नहीं देते हो, धर्म से जुड़े जितने भी रीति रिवाज उन सभी को आप फॉलो करते हो। पिता के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहते हैं, आपके पूर्वज हैं उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे हैं, पितरों को अगर मान रहे हो तो शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और उसके विपक्ष में 9वां घर है नैतिकता, यानी कि आप अनैतिक होकर किसी भी तरह की गतिविधि कर रहे हो, पिता के साथ में आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, धर्म को लेकर आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, यानी कि धार्मिक जितने भी रूल रेगुलेशन है उनको आप नहीं मान रहे हो, तो शनिदेव है आपको नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो ओवरऑल 2023 का देखें तो आपके ऊपर है कि आप एकांत रहकर
खुद के अंदर इंप्रूवमेंट कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, और खुद की एनर्जी है उसको सही दिशा है दे पाते हो या फिर नहीं दे पाते हो। अगर सही से दिशा दे दी और आपका जो एकांत है उसी को आपने अपनी ताकत बना ली, यानी खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो उसके अंदर रिसर्च करनी, खोजबीन करनी स्टार्ट कर दी, तो आपके लिए 2023 है गोल्डन टाइम पीरियड हो जाएगा। और इस तरह की आप नहीं करते हो तो शनि के 7.5 है, उसका भी पहला चरण स्टार्ट हो चुका है। और शनिदेव है, राहु देव है, केतु देव है, आपके जो नेगेटिव हाउस मानते हैं अपन, छठा घर, 8वां और 12वां घर, ये तीनों घर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड, कर्ज से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड ये सारी दिक्कतें आप देख सकते हो। अब आप पर है कि आप एकांत में योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, तो आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। धन्यवाद।